हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 17 में पढ़ेंगे आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। इससे पहले लेक्चर नंबर 16 में आपको बताया गया है आग्नेय शैल अर्थात चट्टान का अर्थ और उसकी विशेषताएं। ठीक है, इनका वर्गीकरण ध्यान से पढ़ें, समझें। मोस्ट चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, अधिकतर आती है। देखिए, आग्नेय शैल की जो संरचना है, रासायनिक संरचना, कणों के गठन उत्पत्ति की प्रक्रिया में अत्यधिक विविधताएं पाई जाती हैं, काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। ऐसी दशा में इनका वर्गीकरण भिन्न आधारों पर किया जाता है। तो वो कौन कौन से आधार हैं? दो हैं। एक तो है आपका स्थिति के आधार पर और दूसरा है आपका रासायनिक संरचना के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्थिति के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण। देखिए, इसके अंतर्गत मैग्मा के धरातल के ऊपर जमकर ठोस होने अथवा धरातल के नीचे जमकर ठोस होने के आधार पर आग्नेय शैल को समझा जा सकता है। इसके दो रूप पाए जाते हैं। मैग्मा आप जानते हैं किसे कहते हैं? मैग्मा, ठीक है, धरातल के ऊपर जब आकर के लावा ठंडा होकर जम जाता है तो उसको मैग्मा बोलते हैं। और यही मैग्मा अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, नीचे वाले भाग में, तो उसको लावा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे अंतर्वेदी आग्नेय शैल। ठीक है, देखिए, जब मैग्मा धरातल के नीचे ही अलग अलग गहराइयों पर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, मतलब जो पृथ्वी के अंदर भ्रंश उत्पन्न होती हैं, जो दरारें उत्पन्न हो जाती हैं आंतरिक हलचल के कारण, तो उसमें जो मैग्मा जम जाता है, जो ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इससे आंतरिक आग्नेय शैल का निर्माण होता है। भूपटल के नीचे गहराई के आधार पर अंतर्वेदी चट्टान को भी दो भागों में बांटा गया है। तो वह कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है पातालीय और उसके बाद दूसरी है मध्यवर्ती। पहले पातालीय देखें। ऐसी चट्टान यानी ऐसी आग्नेय शैल जो स्थल मंडल में बहुत गहराई पर अपने मूल स्थान पर ही मैग्मा के जम जाने से बनती है। मैग्मा अर्थात जो लावा होता है उसके जम जाने से बनती है। ऐसी शैलें पातालीय शैल कहलाती हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अच्छी चीज़ है। ठीक है, पूछा जाता है अक्सर। देखिए, इन शैलों की रचना करने वाले खनिजों के रवे जो होते हैं, जो कण होते हैं, बड़े बड़े बनते हैं। इनका जो मुख्य उदाहरण है वो क्या है? ग्रेवो और ग्रेनाइट। ठीक, ग्रेवो और ग्रेनाइट दोनों ही कठोर पदार्थ हैं, जो पातालीय आग्नेय शैल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके आगे दूसरा है मध्यवर्ती शैल। देखिए, जब भूगर्भ की गहराइयों से उमड़ता हुआ मैग्मा धरातलीय अवरोध के कारण मार्ग में स्थित दरारों, संधियों एवं नली में जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है, कठोर हो जाता है, तब मध्यवर्ती आग्नेय शैल का निर्माण होता है। ठीक है, इस मध्यवर्ती भाग में मैग्मा पाताल की अपेक्षा शीघ्र ठंडा हो जाता है, क्योंकि पाताल में नीचे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ बहुत लंबे समय में ठंडा होता है, जबकि मध्यवर्ती भाग में जल्दी ठंडा हो जाता है। डोलोमाइट और माइका, पैगमेटाइट मध्यवर्ती शैल के प्रमुख उदाहरण हैं। तो इस तरह से अंतर्वेदी आग्नेय शैल के दो प्रमुख रूप हैं, पातालीय शैल और मध्यवर्ती शैल। अब हम स्थिति के आधार पर जो दूसरा रूप है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, यह शैल ज्वालामुखी क्रिया द्वारा धरातल के ऊपर आए लावा के ठंडे होकर ठोस बनने से बनती है। जो लावा पृथ्वी के ऊपर धरातल पर आकर फैल जाता है और धीरे धीरे ठंडा होकर के ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इसी तरह से इसी से ज्वालामुखी शैल भी बनते हैं, अर्थात इसलिए इसको ज्वालामुखी शैल कहते हैं। यह शांत उद्गार से निर्मित ज्वालामुखी शैल हैं। यदि लावा बहुत शीघ्र ठंडा हो जाए, यानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाए, तो कांच जैसी शैल का निर्माण
होता है, जिसे ज्वालामुखी कांच या ऑब्सीडियन कहते हैं। देखिए बेसाल्ट जो है इस बहिर्वेदी चट्टान का एक मुख्य उदाहरण है। ठीक, अब जो सबसे पहले स्थिति के आधार पर हम आग्नेय शैल का वर्गीकरण कर रहे हैं, उसका जो दूसरा रूप है, पेज पलट लीजिए आगे। देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण, दूसरा रूप है इसका। देखिए रासायनिक संरचना के आधार पर भी आग्नेय शैलों के दो वर्ग हैं। पहला है अम्लीय शैल है। देखिए इन शैलों में सिलिका की मात्रा, किसकी? सिलिका की मात्रा, सिलिका एक पदार्थ है जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, 65 से 85% तक होती है। और लोहे की मात्रा के कारण इन शैलों का घनत्व कम होता है, यानी लगभग 2.75 के आसपास होता है। और इनका रंग भी जो होता है वो हल्का होता है। देखिए ग्रेनाइट और ऑब्सीडियन अंतर्वेदी और बहिर्वेदी अधिसिलिक आग्नेय शैलों के प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो दूसरा वर्ग है, जो रूप है, वह है क्षारीय शैल है। देखिए इन आग्नेय शैलों में सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है, यानी अम्लीय शैलों की अपेक्षा इनकी मात्रा कम होती है। इन शैलों के अन्य रचनाकारी जो तत्व हैं उनमें लोहा व मैग्नीशियम के खनिजों की प्रधानता अधिक है। इसी कारण इन शैलों का रंग व घनत्व अधिक होता है। बेसाल्ट आपने सुना होगा, बेसाल्ट और ग्रेबो बहिर्वेदी और अंतर्वेदी, यानी बेसाल्ट बहिर्वेदी में मिलता है पदार्थ और ग्रेबो अंतर्वेदी में मिलता है। ये दोनों पदार्थ इसी वर्ग की शैलें कही जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जो रूप हैं, रासायनिक और आपका जो पहला था स्थिति के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण, वो पूरा हुआ है। अच्छी तरह से पढ़ें, समझें और इसे अपने नोटबुक में लिख लें। इसके बाद में कल आपको अवसादी चट्टान के बारे में बताया जाएगा, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। धन्यवाद।